हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मौजूद है और हमने अब तक 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। यानी कि हम चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। एक पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, तो अब हमारे पास नंबर 5 आ जाता है न्यूमेरिकल, और वो है कि a 50 grams bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can be swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeters, what was the speed of the bullet? सबसे पहले तो आप एक बात समझें कि यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लॉक जो है वो सस्पेंडेड था और उस ब्लॉक के ऊपर फायर किया गया। जो फायर की गई बुलेट है वो 50 ग्राम की है और जो ये ब्लॉक है ये हमारे पास 10 केजी है। तो जैसे ही इस 10 केजी के ब्लॉक पर बुलेट को फायर करवाया गया तो ये एज एन पेंडुलम जो है वो स्विंग करना शुरू हो गया। एज एन पेंडुलम जब इसने स्विंग करना शुरू किया तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर तक राइज कर जाए। तो हमें ये बताना है कि वो जो बुलेट इस ब्लॉक के साथ हिट हुई उसकी स्पीड क्या थी। तो बेसिकली हमें स्पीड कैलकुलेट करना। तो हमने डेटा बना लिया। मास 1 हमने 50 ग्राम लिया। आप देखें कि 50 ग्राम है, हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 1000 हमारे पास 0.05 केजी के बराबर हो जाएगा। मास 2 जो कि इस ब्लॉक का मास था वो 10 केजी था और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हुई है वो 10 सेंटीमीटर तक राइज हुई है, तो एच हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जब 10 डिवाइड होगा 100 के साथ तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, आप देखें कि ब्लॉक भी हमारे पास रेस्ट में था तो यहाँ पर U2 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, U1 हमें मालूम करनी है, स्पीड ऑफ द बुलेट हमें मालूम करनी है हिट होने से पहले। ठीक है ना, बिफोर द कॉलिजन। बिफोर द कॉलिजन तो इट मीन्स कि हम U1 मालूम करेंगे, जबकि हमने V1 को भी V कंसीडर किया क्योंकि आफ्टर द कॉलिजन की बात नहीं हो रही। आफ्टर द कॉलिजन जिस स्पीड के साथ ये ब्लॉक स्विंग कर रहा है उसे भी हमने V कर दिया और जो बुलेट की स्पीड थी उसे भी हमने V कर दिया, यानी कि V1 भी हमारे पास V के बराबर हो गया और V2 भी हमने V के बराबर रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 रहेगा। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। अब देखेंगे m1 की जगह पर हमने m1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। u1 हमें मालूम करना है तो वो वैसा का वैसा प्लस m2 हमारे पास 10 के बराबर और u2 हमारे पास 0 के बराबर, तो उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इज इक्वल टू m1 की जगह पर 0.05 आ गया और v1 की जगह पर हमने v रख दिया। सिमिलर वे में फिर प्लस m2 की जगह पर हमने 10 रख दिया और v2 की जगह पर हमने v रख दिया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब देखें कि 10 मल्टीप्लाई पर 0 0 के बराबर, तो यहाँ पर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर 0.05 v1 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम 10 में 0.05 v को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.05 v। क्लियर। अब देखेंगे हमें u1 मालूम करना है तो u1 को सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि 0.05 मल्टीप्लाई कर रहा है इस इक्वल टू के इस तरफ आकर ये डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा u1 इज इक्वल टू 10.05 v डिवाइडेड बाय 0.05। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी कि 10.05 को डिवाइड करेंगे 0.05 से तो हमारे पास आ जाएगा 201। ये v हमने वैसा का वैसा रखा। अब चूंकि हमें v मालूम नहीं है तो हमने इस इक्वेशन को नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम पहले v मालूम करेंगे और v मालूम करने के बाद u1 की तरफ आए।
ठीक है, तो हम V मालूम करते हैं, देखते हैं कि V किस तरीके से मालूम होगा हमें। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक अगर लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो वो गेन किस में हो रहा है, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और ये इस वजह से है बिकॉज के हमारे पास जो ब्लॉक था वो पेंडुलम की तरह स्विंग करना शुरू हो गया था, और हमें पता है कि जब पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फिर एक इंस्टेंट पर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। लेकिन जो जनरलाइज इक्वेशन है हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि है हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है, और m1 प्लस m2 v स्क्वायर आए। क्लियर? अगर हम लिखना चाहें तो ये पूरी हम लिख सकते थे कि m1 v स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने v स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आ गया m1 प्लस m2। हम एक स्टेप जो है वो मजीद भी कर सकते हैं, इससे पहले वाला जो स्टेप। अब दूसरी तरफ आ जाएगा m1 gh प्लस m2 gh, फिर gh कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 gh। ठीक है, अब क्या होगा कि m1 m2 के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ बचेगा gh। ठीक है, अब 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, जब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो दोनों के ऊपर अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब अंडर रूट सेम 2 सेम g की जगह पर 9.8 और h की जगह पर 0.1 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो v इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब क्या हो जाए, देखें v मिल गया हमें। अब v मिल गया तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 201 तो पहले ही था, v की जगह पर आ जाएगा 1.4, तो 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4 ये हो जाएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। होप्स हो गए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अब ये क्या कह रहा है कि a 70 ग्राम बॉल collides with another ball of mass 140 grams. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to right while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? अब हमें ये क्या कह रहा है कि एक 70 ग्राम का बॉल है जो कि कोलाइड कर रहा है एक दूसरी बॉल के साथ जिसका मास 140 ग्राम, जो इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की वो 9 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और जो दूसरे वेलोसिटी की जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट के अंदर। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो आप बताएं कि इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अब हमने डेटा कलेक्ट कर लेना है। m1 हमारे पास 70 ग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 1000 और ये हो जाएगा 0.07 किलोग्राम। m2 हमारे पास 140 ग्राम, 140 ग्राम्स को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय 1000 और ये हो जाएगा 0.14 किलोग्राम के बराबर। u1 हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड था और u2 हमारे पास रेस्ट की वजह से 0 है। हमें अब v1 और v2 मालूम करना है। अब v1 और v2 मालूम करने के लिए हमने इलास्टिक कोलिजन की जो इक्वेशंस है उनको यूज किया है। v1 मालूम करने के लिए हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की जो इक्वेशन है v1 मालूम करने की वो इस्तेमाल की, ब्रैकेट स्टार्ट m1 माइनस m2 ब्रैकेट ओवर u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। अब इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हमने आप देखें यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0
तो ये पूरी की पूरी न्यूमरेटर में वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और 0 से कोई चीज डिवाइड होगी तो वो भी 0 के बराबर ही आएगी। बाकी यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस किए हैं और उन सॉल्यूशंस की मदद से हमें जो V1 मिला है वो 3 मीटर पर सेकेंड। आप भी इसे जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि विदाउट कैलकुलेटर अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर तो मुझे कमेंट सेक्शन में डन के साथ जरूर बताएं। अब इसके बाद फिर V2 मालूम करने के लिए हमने फिर आगे इलास्टिक कोलिजन की जो V2 मालूम करने की इक्वेशन है उसे इस्तेमाल किया और उसे इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने देखा कि V2 हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि आप देखें कि जब 9 मीटर पर सेकेंड से बॉडी एक बॉल आ रहा था दूसरे बॉल की तरफ जो कि रेस्ट में था, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ है कि वो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया जिस डायरेक्शन से आ रहा था, और जो V2 जो रेस्ट में थी बॉल अब वो 6 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे मोशन कर दी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास है कि a truck weighing 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 1000 kg. The truck and car move together after the impact. Calculate their common velocity. यहाँ पर जस्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिससे ट्रक एंड कार इम्पैक्ट के बाद टुगेदर मूव करना। ठीक है, अब डेटा बना लेते हैं। M1 हमारे पास क्या है 2500 kg, U1 हमारे पास है 21 मीटर पर सेकेंड, M2 है हमारे पास 1000 kg, U2 हमारे पास 0 है क्योंकि स्टेशनरी कार थी, और हमें कॉमन वेलोसिटी यानी कि V1 बराबर V2 बराबर हम इसको V के भी लिख सकते हैं और वो मालूम करना। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है उसे लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखेंगे V1 और V2 की जगह पर हमने क्या किया है कि हमने V को रखा है, V को सब्स्टिट्यूट किया, बाकी इक्वेशन पूरी वैसी की वैसी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि M1 U1 प्लस M2 U2 सेम, यहाँ पर V को हमने कॉमन ले लिया, V को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया M1 प्लस M2। अब हमने चूंकि V मालूम करना है तो बाकी जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप देखेंगे M1 की जगह पर 2500 आ गया, U1 की जगह पर 21 आ गया, प्लस M2 की जगह पर 1000 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया इज इक्वल टू V सेम M1 की जगह पर 2500 आ गया प्लस M2 की जगह पर 1000 आ गया। अब 2500 प्लस 1000 3500 हो जाएगा V सेम, और इज इक्वल टू के इस तरफ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 0 के बराबर, 25 मल्टीप्लाई बाय 21 के हो जाए। अब आप देखेंगे हमें V मालूम करना है तो 3500 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करें तो V इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 3500। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे यानी कि 2500 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 52,500 डिवाइडेड बाय 3500। अब डबल जीरो से कैंसिल, 525 डिवाइडेड बाय 35 हम करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो कॉमन वेलोसिटी जिससे इम्पैक्ट के बाद ट्रक और कार एक साथ मूव कर रहे हैं, टुगेदर मूव कर रहे हैं, वो स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड थी। तो होप सो कि यहाँ तक आपको तीनों ही चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये फर्स्ट ईयर इंटर की जर्नी बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।